नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसने यादव प्रत्याशी दिए हैं सिर्फ 5। 62 में से सिर्फ 5 प्रत्याशी यादव जाति के दिए हैं अखिलेश यादव ने। इसका मतलब है 8.4% यादव प्रत्याशी दिया है अखिलेश यादव ने। और बिहार में तेजस्वी यादव 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर 9 सीटों में यादव जाति के प्रत्याशी दिए हैं। लगभग 39% यादव प्रत्याशी हैं राजद के। तो अखिलेश यादव उन्होंने जो किया, सिर्फ 8.5% यादवों को दिया टिकट, सिर्फ 62 में से 5 प्रत्याशी दिए हैं और यहाँ पर 23 में से 9 दिए हैं। तो इसका क्या राजनीति है, इसके पीछे क्या रणनीति है और इसका क्या असर हो रहा है, इसी की चर्चा मैं करूँगा। आप 6 महीना पहले ध्यान दीजिए कि 6 महीना पहले क्या यूपी और बिहार के बारे में क्या धारणा थी। ये सब लोग मान रहे थे कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहाँ नफरत की राजनीति की प्रयोगशाला है, वहाँ धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। वहाँ पर इंडिया गठबंधन के लिए बहुत उम्मीदें लोग नहीं पाल रहे थे। लोग दूसरे और स्टेट में मान रहे थे कि वहाँ पर इंडिया गठबंधन को सीटें मिलेंगी, बढ़ेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में माना जा रहा था कि यहाँ तो गेम फाइनल है, यहाँ तो इंडिया गठबंधन के लिए स्पेस ना के बराबर है। बिहार में माना जा रहा था कि बिहार में बहुत अच्छा गठबंधन है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है। उसके बाद नीतीश कुमार चले गए, एनडीए के साथ में भाजपा के साथ चले गए, तब भी ये माना गया कि अब भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लिए, तेजस्वी यादव के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। जरूर सीटें कुछ कम हो जाएंगी, नीतीश रहते तो और ज़्यादा होता, लेकिन तब भी अच्छी सीटें यहाँ बिहार में आएंगी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर माना जा रहा था कि धार्मिक ध्रुवीकरण है, वहाँ पर सांप्रदायिक राजनीति का वो गढ़ बन गया है, तो यहाँ बिहार में माना जा रहा था कि अपेक्षाकृत सांप्रदायिक ध्रुवीकरण यहाँ कमज़ोर है। यहाँ हिंदुत्व की राजनीति, भाजपा और संघ की राजनीति जो है अपेक्षाकृत कम है। तो इसलिए ये बिहार की ज़मीन अपेक्षाकृत इंडिया गठबंधन के लिए पहले से बेहतर थी और यूपी बहुत कठिन ज़मीन थी वहाँ। लेकिन अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा काम कर दिया जिससे वो वहाँ लड़ाई में आ गए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी दशकों पुरानी रणनीति पर विचार करना पड़ रहा है। कम से कम 30 सीटों पर वहाँ पर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ज़बरदस्त फाइट में आ गई है। ये कैसे हुआ? ये हुआ कि अखिलेश यादव पर एक टैग था, बहुत पुराना टैग था, जो मुलायम सिंह यादव ने एक समय तैयार किया था, MY, मुस्लिम और यादव। एक समय ये विनिंग कम्बिनेशन था, जिताऊ समीकरण था, लेकिन बाद के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने इसकी काट निकाली और गैर यादव पिछड़ों को संगठित किया, अति पिछड़ों को संगठित किया और धीरे धीरे एक यादव विरोधी एक माहौल बनाया गया और इस तरह से उसने जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जगह पिछड़ों में बना ली और गोलबंदी वहाँ पर अति पिछड़े और गैर यादव पिछड़ों को लेकर के की गई और ये उनकी सफल होती रही लगातार और लगातार समाजवादी पार्टी वहाँ पिछड़ती रही। इस बार पहली बार अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव अपने पिता की जो बनी बनाई रणनीति थी, बना बनाया समीकरण था, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। वो जो MY का टैग था समाजवादी पार्टी पर, उस टैग को उन्होंने तोड़ दिया और इस बार सिर्फ 5 यादव जाति के प्रत्याशी दिए और बड़ी संख्या में जो गैर यादव पिछड़ी जाति के प्रत्याशी हैं उनको मैदान में उतारा। कम से कम इसमें देखेंगे कि 26 गैर यादव पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को मौका दिया है अखिलेश यादव ने। तो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर सेंध लगाती थी, जो उसका आधार था, उसी आधार से अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। सबसे ज़्यादा टिकट उन्होंने कुर्मी जाति के प्रत्याशियों को दिया है। कुर्मी जाति के 9 या 10 प्रत्याशी अखिलेश यादव ने दिए हैं और इसके बाद शाक्य, कुशवाहा और मौर्य, ये भारतीय जनता पार्टी का आधार बन गया था। तो इसमें से भी काफ़ी कैंडिडेट दिए हैं, इसमें से 6 कैंडिडेट अखिलेश यादव ने दिए हैं।
इसी तरह से अन्य और पिछड़ी जातियों को भी निषाद में 4 निषादों को टिकट दिया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के आधार बन गए थे। तो अखिलेश की रणनीति जो पीडीए उन्होंने बनाया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का, वो उन्होंने ज़मीन पर भी लागू किया। जो गैर यादव पिछड़े हैं उनको प्रत्याशी बनाया बड़ी संख्या में, और इसका असर ये हो रहा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को वो जो यादव विरोधी गोलबंदी करते थे उस पर उनको पुनर्विचार करना पड़ रहा है। उनकी पूरी रणनीति जो है वो गड़बड़ हो गई है। जैसे एटा एक संसदीय क्षेत्र है, एटा में वहाँ पर कल्याण सिंह के बेटे वहाँ सांसद हैं और वहाँ पर लोध जाति की बड़ी संख्या है। दूसरी बड़ी जाति वहाँ यादव जाति की है और तीसरी बड़ी जाति है शाक्य की। लेकिन अखिलेश यादव ने दूसरी बड़ी जाति यादवों के होने के बावजूद यादव प्रत्याशी नहीं दिया, वहाँ शाक्य प्रत्याशी दिया, और इसका नतीजा है कि वहाँ कड़ा फाइट हो गया है। वो शाक्य प्रत्याशी फाइट दे रहा है। तो इसी तरह से भाजपा के जो जनाधार है, भाजपा का जो जाति आधार था, उसमें सेंधमारी करने की, उसको तोड़ने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है, और इसीलिए वो फाइट में आ गए हैं। वो टैग भी हट गया, MY वाला टैग भी हट गया, जो टैग को सामने करके भाजपा गोलबंद करती थी अन्य पिछड़ों को, कमज़ोर अति पिछड़ों को, वो टैग भी हट गया और उल्टे भाजपा को अब अपना आधार बचाने के लिए परेशानी हो रही है। तो 30 सीटों पर लगभग वो फाइट में आ गया अखिलेश। यहाँ पर बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में जो लालू यादव ने फार्मूला बनाया था जिसमें यादवों को बड़ी संख्या में टिकट मिलता था, वो जो रणनीति थी, वहाँ से आगे तेजस्वी यादव नहीं जा पाए। हालांकि तेजस्वी यादव ने A to Z की राजनीति करने की बात की थी, लेकिन 23 में 9 प्रत्याशी देना, लगभग 39% प्रत्याशी उन्होंने यादव जाति से दिए हैं। और यहाँ भी भाजपा जो है गैर यादव पिछड़ों को ही गोलबंद करती है। जदयू का जो वोट है, जो भी है 8 से 10% जो भी आज वोट हो, वो भी अति पिछड़ों वाला वोट है, वहाँ से कम प्रत्याशी दिए। जाहिर है जब 9 प्रत्याशी आप दे देंगे, 23 में 9, तो इनके लिए जगह कम हो जाएगी। हालांकि जितना भी जगह तेजस्वी यादव ने जहाँ भी खड़ा किया है, जहाँ भी उन्होंने साहस दिखाया, जहाँ भी प्रयोग किया है, जैसे आप मुंगेर को लीजिए, मुंगेर में बिहार के सबसे बड़े एक नेता ललन सिंह, जो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान में सांसद हैं निवर्तमान, तो वो इतने बड़े स्टालवार्ट नेता हैं ललन सिंह मुंगेर में, और वहाँ उनकी जगह में उनके मुकाबले के लिए तेजस्वी यादव ने अशोक महतो की पत्नी को खड़ा कर दिया। अशोक महतो की पत्नी का कोई राजनीतिक फेस नहीं है। अशोक महतो का कद भी ललन सिंह की अपेक्षा बहुत कम, छोटा कद है उनका। शुरू में माना गया कि ये तो बहुत कमज़ोर कैंडिडेट साबित होंगे अशोक महतो, लेकिन अब आज की तारीख में स्थिति ये है कि ललन सिंह को वो ज़बरदस्त फाइट दे रहे हैं। अशोक महतो और उनकी पत्नी ज़बरदस्त फाइट दे रही हैं, और वहाँ पर आसान अब नहीं रह गया है ललन सिंह के लिए चुनाव। बड़ा कड़ा मुकाबला हो गया है। नालंदा के भी कुर्मी जाति के जो सांसद हैं, उनको जाके वहाँ पर प्रचार करना पड़ रहा है। पूरे बिहार के वो बड़े बड़े नेता वहाँ जा रहे हैं। वो बहुत कठिन लड़ाई हो गई है। नवादा में प्रयोग किया तेजस्वी यादव ने, वहाँ कुशवाहा जाति को दिया, औरंगाबाद में दिया। ये सब जगह अच्छा फाइट हुआ। तो ये जो अखिलेश यादव जो कर पाए, तेजस्वी यादव वो पुराना वाला टैग नहीं तोड़ पाए। तो अखिलेश ने साहस दिखाया एक तरह से, उनको भरोसा भी था कि हम सिर्फ गैर यादवों को टिकट देंगे तब भी हमारा जो यादव मतदाता है, यादवों में जो जनाधार है, वो हमारे साथ रहेगा। और जो स्टालवार्ट होंगे उनको भी उन्होंने हिसाब से रखा और नए लोगों को मौका दिया। यहाँ पर ये काम तेजस्वी यादव नहीं कर पाए। और यहाँ अगर वो जैसा मुंगेर में उन्होंने प्रयोग किया, जैसा वो नवादा में प्रयोग किया, अगर ये और ज़्यादा प्रयोग कर पाते तो बिहार में, चूँकि ज़मीन बिहार में आप याद रखिए, बिहार की ज़मीन अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन के लिहाज से बेहतर ज़मीन थी। यहाँ और ज़्यादा बेहतर परिणाम हो सकता था। लेकिन यहाँ पर वो MY वाला जो टैग है, वो टैग अखिलेश यादव ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तोड़ दिया, वो टैग यहाँ पर बिहार में राजद तेजस्वी यादव तोड़ नहीं पाए। तो ये एक फ़र्क है। अब देखिए विधानसभा चुनाव में A to Z की राजनीति को जो तेजस्वी यादव कहते हैं, वो कैसे कर पाते हैं। क्योंकि वो अगर भाजपा को यहाँ पर
बाहर करना है, सत्ता से बाहर करना है, उसको कमज़ोर करना है, तो उसका जो आधार है गैर यादव जो पिछड़े हैं, जदयू का जो आधार है अति पिछड़ा आधार, उसको मौका दिए बगैर राजद के लिए नई छलांग लगाना, आगे बढ़ना, बड़ी पार्टी बढ़ना, खुद अकेले बहुमत की स्थिति में आ जाना, ये असंभव है। उनको अति पिछड़ों को साथ लेना पड़ेगा, गैर यादव पिछड़ों को भी मौका देना पड़ेगा। तो ये है नया वीडियो, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।